नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका अपना एक गुरु विश्वजीत शर्मा आपके विश्वजीत चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि लिखा हुआ है जुगाली करने वाले पशुओं का आहार तंत्र। अगर आप इंटर में हैं, एजी हैं या कोई भी बॉटनी में हैं, अगर आप उसमें आप देख रहे हैं कि जुगाली करने वाले पशु क्या होते हैं, क्यों करते हैं, अगर आप बीएससी एजी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए अब इसको समझते हैं अच्छे से, ये होता क्या है, क्यों जुगाली करने वाले पशुओं को जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है। ये सारे जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पशु चारे को खाता है। वो जो चारा खाता है वो मुंह से खाता है, आगे माउथ पार्ट होता है जहाँ से चारा आता है। उसके बाद में हमारा फेरिक्स होता है। आप लोग राल घुटे एक बार, आप लोग भी राल घुटिए। राल घुटे तो कुछ चला यहाँ पर, इसको कहते हैं फेरिक्स। क्या बोलते हैं? फेरिक्स के बाद में ये एसोफेगस में आता है, जिसे ग्रास नाल कहते हैं। एसोफेगस यानी ग्रास नाल। ग्रास नाल से वो चारा सीधे अमाशय में आ जाता है। ठीक है, अमाशय में आने के बाद वो चारा आता है कहाँ? रेटिकुलम में। किसमें? रेटिकुलम में। तो मैं लैंग्वेज के साथ सब कुछ बताऊंगा। रेटिकुलम अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है जो 80% होता है, लेकिन नवजात बच्चों में ये सबसे छोटा होता है। क्लियर हुआ? नवजात बच्चे में सबसे छोटा होता है। जैसे जैसे वो वयस्क होने लगता है वैसे वैसे पशु के साथ साथ ये बढ़ना शुरू होता है। अमाशय का 80% भाग होता है और साथ ही साथ इसमें अगर बात करें 295 लीटर पानी आता है, आने की क्षमता इसमें होती है। फिर इसके बाद में, पहले शॉर्ट में बता दे रहा हूँ फिर लॉन्ग में बताऊँगा। इसके बाद में चारा यहाँ पर आता है तो फिर मुँह में जाता है, फिर वापस आता है, फिर मुँह में जाता है, फिर वापस आता है। तो पशु इस बीच उसको चबाता है, क्योंकि पशु जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। तो चबाने की इस क्रिया को वापस र्यूमेन से वापस मुंह में, मुंह से फिर र्यूमेन में, इस क्रिया को ही जुगाली कहते हैं, जो लगभग 8 से 10 घंटे चलती है। क्लियर? कितने घंटे चलती है? 8 से 10 घंटे चलती है और पशु चारा चबाता है। इसके बाद में ये चारा पचने के बाद आता है रेटिकुलम पर। रेटिकुलम पर जब आता है तो पचा हुआ चारा इस रेटिकुलम से छाना जाता है। इसे जालिका भी कहते हैं। ठीक है, जालिका कहते हैं। और ये अमाशय का 5% भाग होता है, याद रखना है। अमाशय का 5% हिस्सा है और इसका काम केवल पचे हुए भोजन को छानना होता है। इसके छानने के पश्चात ये चारा आ जाता है ओमेसम में। किस में आता है? ओमेसम में। ओमेसम अमाशय का 7% भाग होता है। इसके विषय में बहुत ज़्यादा भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता हुआ है कि ये चारे को निचोड़ने का काम करता है, यानी पानी को वापस रेटिकुलम को दे देता है और रेटिकुलम उस पानी को वापस र्यूमेन में पहुंचा देती है। अपचे भोजन को भी र्यूमेन में पहुंचा देती है। देखते कभी कभी पशुओं के मुंह में गिट्टी भी आ जाती है, बोल्ट वगैरह सिक्के भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चारे के साथ जब वो खा लेती है तो रेटिकुलम उसको आगे नहीं जाने देती, वापस वो फिर र्यूमेन में भेज देती है ना। कई बार आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो ओमेसम क्या करता है? चारे को निचोड़ने का काम करता है और निचोड़ने के बाद वो दे देता है भोजन को ओबेमेसम में। ओबेमेसम ही इसका वास्तविक अमाशय या चतुर्थ अमाशय के नाम से जाना जाता है। सभी प्रकार के जठर रस यहीं स्रावित होते हैं। ये अमाशय का 8% भाग होता है। कंपटीशन में इनके भाग का प्रतिशत भी पूछा जाता है। 8% भाग होता है और यहाँ पर संपूर्ण पाचन की क्रिया होती है। इस पाचन के पश्चात यहाँ पर बड़ी आंत लगी होती है। वो बड़ी आंत ऐसे करके मैं रफली बना रहा हूँ क्योंकि अमाशय को बेहतर समझना है। बड़ी आंत के पश्चात ये छोटी आंतों से लगा रहता है। छोटी आंतों के बाद में ये मलगुदा तक पचा हुआ आहार जाता है और मलगुदा के द्वारा वो गोबर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ? अब छोटी आंत बड़ी आंत की अलग अलग लंबाई होती है अलग अलग पशुओं में, क्योंकि हम जुगाली करने वाले पशुओं की बात कर रहे हैं। जैसे गाय में ही 41 से 51 मीटर तक, 55 मीटर तक होती हैं, है ना छोटी आंत। तो वो अलग अलग हैं, वो हम अलग बात करेंगे। लेकिन आज हम मेन र्यूमेन को समझेंगे, क्योंकि र्यूमेन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी और एकेडमिक परीक्षा में भी। तो अब अच्छे से लैंग्वेज समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। सर्वप्रथम पशु अपने मुख से आहार को लेता है। लेने के पश्चात वो फेरिक्स में आता है। फेरिक्स उस भोजन को ग्रास नाल को देती है। ग्रास नाल का अगला सिरा जुड़ा होता है किससे? फेरिक्स से। और पिछला हिस्सा जुड़ा होता है कहाँ? र्यूमेन से। र्यूमेन अमाशय का 80% भाग होता है, जिसमें 295 लीटर पानी आता है। र्यूमेन का अगला हिस्सा जुड़ा होता है ग्रास नाल से। पिछला हिस्सा जुड़ा होता है रेटिकुलम से। रेटिकुलम का जो भाग है वो 5% है, इसे जालिका कहते हैं। ये छानने का काम करता है। इसका अगला हिस्सा र्यूमेन से और पिछला हिस्सा ओमेसम से जुड़ा होता है। छने हुए भोजन को वो प्राप्त करा देती है ओमेसम से।
ओमेसम में क्या होता है, निचोड़ने का कार्य होता है। इसका अगला सिरा रेटिकुलम से जुड़ा होता है, पिछला सिरा एबोमेसम से जुड़ा होता है। एबोमेसम क्या होता है, ये वास्तविक अमाशय के नाम से जानते हैं। इसको चतुर्थ अमाशय कहा जाता है। अमाशय का 8% भाग होता है। सभी प्रकार के जठररस या पाचन क्रिया यहीं पर प्रारंभ होती है। इसका अगला हिस्सा जुड़ा होता है ओमेसम से, पिछला हिस्सा जुड़ा होता है बड़ी आंत से। ठीक है, बड़ी आंत या एबोमेसम के द्वारा पचाए हुए भोजन को ग्रहण करती है और भोजन काफ़ी समय तक बड़ी आंत से छोटी आंत तक होता हुआ मलगुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी ओबेमेसम के पचाए हुए भोजन का थोड़ा अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत का अगला हिस्सा एबोमेसम से और पिछला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा होता है। फिर छोटी आंत इस पचे हुए भोजन को धीरे 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 मलगुदा तक ले जाने का कार्य करती है। उसका अगला हिस्सा बड़ी आंत से और छोटा हिस्सा मलगुदा से जुड़ा होता है। मलगुदा जो पचे हुए भोजन को ग्रहण कर शरीर से बाहर मल के रूप में उसको निकालने का कार्य करता है। एक बात ध्यान रखना है कि अगर पशु 20 केजी चारा खा रहा है तो 20 केजी उसका मल निकलेगा, यानी एग्जैक्ट निकलेगा। सिर्फ उसमें उपस्थित पोषक तत्व ही शरीर लेते हैं, कभी भी भोजन को वो ग्रहण नहीं करते हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर ये देखा जाता है कि उस चारे में कितने प्रतिशत थे वो था, उसका मैं एक रिएक्शन आपको दिखा दूंगा। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करते हैं आज आपने जो जुगाली करने वाले पशुओं का आहार तंत्र सीखा है उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए, अपने अपनों तक वीडियो जरूर भेजिए ताकि मेरी मेहनत जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ आप अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।